नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं बहुत गंभीर मसले पर बात करने वाला हूं और ये एक ऐसा विषय है जिसको हम सब अपने जीवन में देखते हैं लेकिन नज़रअंदाज कर देते हैं। हम सब लगातार ये देख रहे हैं घटते हुए, लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इसके पीछे कितना ख़तरनाक खेल हो सकता है और ये इस देश की सुरक्षा, हमारी सुरक्षा, आपकी सुरक्षा, हम सब के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है। आज मैं बात करूंगा सर्विलेंस स्टेट की, आज मैं बात करूंगा पुलिस स्टेट की और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लगातार एक ऐसे सर्विलांस स्टेट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जिसमें दिन ब दिन नागरिक की ज़िंदगी खतरे में पड़ रही है और उसका जो जीवन है, उसकी जो स्वतंत्रता है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसकी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। संविधान में जो अधिकार हमको दिए गए हैं, हमारा देश जो है जो अधिकार हमको देता है, वो अधिकार धीरे धीरे सरकार छीन रही है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हुआ और इन अधिकारों को जब सरकार छीनती है तो कोई भी पार्टी, कोई भी नेता हमारा साथ क्यों नहीं देता है, इस पर भी बात करेंगे। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं और एक बारकोड भी आपको कई स्थानों पर स्क्रीन पर दिखाई देगा। वीडियो पॉज करके उसे स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। हम जब भी सर्विलांस स्टेट की बात करते हैं, मैंने कई बार अलग अलग वीडियोस के ज़रिए आपको ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से मेरे और आपके अधिकारों को छीना जा रहा है, किस तरह से जगह जगह CCTV कैमरे सुरक्षा के नाम पे लगा दिए गए हैं और वो किस तरह से हमारे फेशियल रिकॉग्निशन के साथ में हम सबकी पहचान अपने पास रख रहे हैं और किस तरह से आप घर से निकलकर कहीं भी जा रहे हैं, आपकी कोई भी मूवमेंट अब अननोटिस्ड नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई, हो सकता है वो सरकार हो सकता है वो सरकार ना हो, वो आपकी हरकतों पे नज़र रख रहा है। लेकिन सर्विलांस स्टेट जो है उसमें एक नया आयाम जुड़ने वाला है और वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है। अब भारत में एक बड़े मधुर तरीके से आपको एक सेवा दी जा रही है। माननीय गडकरी साहब ने इसका ऐलान किया है और वो ये कह रहे हैं कि अब आपको जगह जगह टोल नाकों पर रुकने की ज़रूरत नहीं होगी। सैटेलाइट के ज़रिए ही आपकी कार पर नज़र रखी जाएगी और आपकी कार जैसे ही 35 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र किसी हाईवे पे करके बाहर निकलेगी तो आपका बिल फट जाएगा और बिल फट जाएगा का मतलब ये है कि आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। और ये एक नई व्यवस्था है जो देखने में लगता है कि टोल कलेक्शन का एक स्मूथ सिस्टम बनाया गया है और इस स्मूथ सिस्टम में आपको बार बार जो रुकना पड़ता है वो टोल पे नहीं रुकना पड़ेगा और सारा हिसाब किताब सैटेलाइट से होता रहेगा। लेकिन आप कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं, इस पर एक तीसरी ताकत का नियंत्रण हो गया है जिसे कि आप स्टेट कहते हैं, जैसे कि आप राज्य कहते हैं। वो हर कदम आप पर नज़र रख सकते हैं, जहाँ चाहें वो आपको ट्रैप कर सकते हैं। आपके मन में एक विचार आएगा कि हम कोई अपराधी तो है नहीं, हम कोई बुरे आदमी तो है नहीं, हमारा क्या छिपा हुआ है, कर लें तो ट्रैप कर लें, क्या फ़र्क पड़ेगा। और इसका जवाब मैं बता चुका हूँ कि प्राइवेसी सबके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और उससे क्या क्या फ़र्क पड़ता है। और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि ये आप अगर इतना ही ज़्यादा आपको लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है, हम अपराधी नहीं हैं, तो ज़रा अपना ईमेल ID का मुझे पासवर्ड दे के देखिए। एक भी व्यक्ति अपना पासवर्ड तक शेयर नहीं कर सकता और ज़िंदगी की उसकी सारी मूवमेंट शेयर हो जाएंगी। अब यहाँ पे सोचने का एक नया खाता खुलता है। आपको लग रहा होगा कि मामला सिर्फ आपकी प्राइवेसी का है, लेकिन इस देश में अकेले आप नहीं रहते हैं। आप थोड़ा सा व्यापक होकर सोचें तो इस दुनिया में बहुत सारी ताकतें ऐसी हैं जो पूरी दुनिया में हर आदमी पर नज़र रखना चाहती हैं। CIA के बारे में ये बात बार बार कही गई है और बार बार वहाँ का जो NSA है वो इसके इशारे पर है कि वो पूरी दुनिया में बहुत सारी जासूसियाँ करती है, बहुत सारे लोगों पर नज़र रखती है और CIA का काम ही ये है कि पूरी दुनिया का सर्विलांस का डाटा इकट्ठा करके रखना और उसके बेसिस पे अपने गेम खेलना। बहुत ज़्यादा बड़ी बात आपको समझने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना सा समझ लीजिए कि अभी एक वार्ता हो रही थी रूस में
और यूक्रेन के बीच में, उस बीच में किसी तीसरे आदमी ने खड़मंडल डालने के लिए वार्ताकारों को जहर दे दिया, जिससे उनकी आंखें लाल लाल हो गई, चेहरे की चमड़ी उधड़ने लग गई और बहुत बुरी हालत हो गई। किसी तरह से उनके प्राणों की रक्षा की जा सकी। ये तीसरा कौन था और कहाँ था, कहाँ से आया था, इसमें ज़्यादा समझने की दिक्कत नहीं है। वो कौन है जो चाहता है युद्ध ना खत्म हो, ये सबको पता है। अब बड़ा मसला ये आता है कि जिस तरह की जो सर्विलांस है, ये सर्विलांस, मान लीजिए अगर मैं सिर्फ मूवमेंट को डिटेक्ट करने वाली सर्विलांस पे बात करूँ, तो आज की तारीख में ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी इस देश का प्रधानमंत्री हो और उसकी सर्विलांस को कंट्रोल किया जाए, लेकिन कोई बहुत सारे छोटे मंत्री हो सकते हैं, दूसरे राज्यों के मंत्री हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे आंदोलनकारी हो सकते हैं। मसलन कि अमेरिका एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाह रहा है और वो चाह रहा है कि भारत जैसे तमाम देशों को अपना गुलाम बना लो मैं, और उसके उस नई हरकत को चैलेंज करने के लिए कुछ आंदोलनकारी सड़क पर उतरते हैं। उसने सत्ता के जो प्रमुख हैं, प्रधानमंत्री हैं अलग अलग देशों के, जैसे यूक्रेन में हमने उदाहरण देखा, 7 उदाहरण हैं दुनिया में, 7-8 जो रिकॉर्ड पे हैं, जिसमें अमेरिका उन देशों के राष्ट्राध्यक्ष बदल अपनी जेब के लोग बिठा चुका है। हम बार बार ये जानते और मानते हैं कि किस तरह से अमेरिका अलग अलग देशों में जो आंदोलनकारी हैं उनको कंट्रोल करता है, उनसे चिढ़ने की कोशिश करता है। हम सब जानते हैं कि किस तरह से पूरे देश में अमेरिका यूक्रेन और रूस के वार के दौरान अपना डर्टी गेम प्ले कर रहा है। और इस पूरे चीज़ के बीच में जब आप जीपीएस लगवाने के लिए मजबूर होंगे, आपके वाहन में जीपीएस ज़रूर लगवाना पड़ेगा और फास्टैग भी लगवाना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर नज़र रखी जाएगी। और फ़र्ज कीजिए अगर आप वो आंदोलनकारी हैं जो अमेरिकन गंदी हरकतों के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे हैं, तो वो आपको घेर भी सकता है, वो आपको समझ भी सकता है। आप कहेंगे वो कैसे घेर सकता है, ये तो भारत सरकार का वो है। क्या भारत इतना ढीला देश है कि कोई भी दुनिया का देश आकर हमारे यहाँ का डाटा ले जाएगा सैटेलाइट के, कि कौन नेता कहाँ जा रहा है, कौन आदमी कहाँ जा रहा है, कौन आंदोलनकारी कहाँ जा रहा है? आप कैसी बात कर रहे हैं? तो एक बात समझ लीजिए कि इस तरह का डाटा हासिल करना CIA जैसी एजेंसी के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। हमने एक पेगासस का नाम सुना है। ऐसे सैकड़ों हज़ारों अलग अलग सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं, और अमेरिका के बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो दूसरे देशों के सिस्टम के अंदर पैठ रखते हैं। ये तो एक ही तरीका हुआ। ये भी मुमकिन है कि वो लोग अपने सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपको एक्सेस ना करें, आपके सर्वर हैक ना करें, वो आपके 2 आदमियों को तोड़ लें, अपना जासूस बना लें, या फिर आपके दफ्तर में जो जासूसों को प्लांट कर लें। और ये बहुत आसान काम है। जेलेंस्की ने अभी करीब 60 के करीब लोगों की सूची जारी की है जो यूरोप में रूस के जासूस हैं। और इस तरह की जानकारियां अलग अलग जगहों पे, अलग अलग देशों में लगातार चुराई जाती रहती हैं। और ऐसे में अगर देश के नागरिकों की मूवमेंट को एक सर्वर में, एक जगह अगर आप रखने जा रहे हैं और उसको ट्रैक करने जा रहे हैं, और वो ट्रैकिंग भी ऑन रिकॉर्ड होगी क्योंकि आपका बिल फट रहा है, तो वो डाटा कई जगहों पे अवेलेबल होगा। वो ट्रैकिंग यानी एक सर्वर में रिकॉर्ड हो गई, क्योंकि उसके बेसिस पे आपका टोल भी कट रहा है, उसके बेसिस पे जो आपका जो भी आपका फास्टैग वाली एजेंसी होगी वहाँ से पैसा कट के जाएगा। यानी ये कई पॉइंट पे आपका वो डाटा शेयर हो रहा है, और उस डाटा पे कोई भी जीपीएस डाटा पे आपकी नज़र रख सकता है। यानी इस हालत में आपकी प्राइवेसी पूरी तरह से ख़त्म होने वाली है। और भारत की सरकार बड़ी रुचि के साथ इस काम को कर रही है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि हम सरकार में बैठे हैं और अब हमारा कंट्रोल लोगों पर बढ़ता जाएगा। लेकिन लोगों पर क्या सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन अफसोस, इस देश में सरकार लगातार संवैधानिक अधिकारों का हनन करने की कोशिश कर रही है और उस कंट्रोल को हासिल करने की कोशिश कर रही है। मैं 2008 में आपको लेके चलूँगा। अब लोग कहेंगे पॉजिटिव बात कर रहा है, क्योंकि सरकार की बात नहीं है। तब आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 में, और इस कानून में सरकार को एक पावर दी गई थी संसद की तरफ से कि वो बगैर किसी कोर्ट के ऑर्डर और वारंट के लोगों की जानकारी पे सर्विलेंस रख सकता है। 2008 में संसद में ये बिल आया था। इस बिल पे कोई चर्चा नहीं हुई, किसी पार्टी ने कोई सवाल नहीं उठाया, और एक झटके में 2008 में हम सब की प्राइवेसी सरकार ने कब्ज़े में ले ली, अपने हाथ में ले ली। जो एक्ट है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो अथोराइज एजेंसी है जो आपके कोई भी सूचना वो आपकी लेगी, उसको वो कंट्रोल कर सकती है और अपने कब्ज़े में रख सकती है। 2008 में कानून बन चुका है। इसलिए अब ये जीपीएस आ रहा है,
तो कोई ये ना कहे कि ये सब क्या हो गया, तो कैसे हो सकता है, कोई मजाक थोड़ी है। हमने देखा कि किस तरह के खेल यहाँ पे आपका अबाक उसके ज़रिए हुए थे, इजराइल वाला जो सॉफ्टवेयर था, और किस तरह से जो हमारे फादर स्टेन स्वामी थे उनको किस तरह से बाकायदा फ्रेम किया गया प्रधानमंत्री की हत्या के आरोप में। कैसे एक लैपटॉप के अंदर से एक बैक डेट में लेटर प्लांट किया गया, और उस बैक डेट में लेटर को प्लांट करने के बाद इनके ऊपर प्रधानमंत्री हत्या का केस दर्ज किया गया, और इनके खिलाफ अरबन नक्सल के नाम पर लगातार प्रचार किया गया। सब रिकॉर्ड में है, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो जब एक मामले में इतनी बदमाशी हो सकती है तो हम बहुत वल्नरेबल देश हैं। यहाँ पे बड़े बड़े करप्ट और चोर लोग हैं। कोई भी उठा के अमेरिका को, रूस को, चीन को यहाँ की इन्फॉर्मेशन बेच सकता है। 2011 तक एक सिस्टम लगा दिया गया उसके बाद, जिसका नाम है नेट ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। मैंने एक वीडियो बनाया था उसके बाद, उसमें आपको इसके बारे में बताया था। नेट ग्रिड हिंदुस्तान के हर फ़ोन कॉल, हर इंटरनेट कन्वर्सेशन, हर इनक्रिप्टेड डाटा, आप जो लगाते हैं पासवर्ड वासवर्ड, वो सारा डाटा अपने पास रख के उस पर नज़र रखती है। उनका ऑटोमेटिक अलर्ट सिस्टम है। कुछ शब्द उन्होंने उसके अंदर डाले हुए हैं, और उन शब्दों के ज़रिए ही कोई भी अलर्ट आता है तो उसको पकड़ लेंगे। अगर आप कल्पना कीजिए कि कोई खटिया तानाशाह ऑटोक्रेट सरकार में बैठ जाता है, मैं अगेन कह रहा हूँ, कल्पना कीजिए कोई बैठ जाता, अभी वाला नहीं है, तो अभी वाला नहीं है, ऐसा मेरा मानना है, और मेरा मानना गलत भी हो सकता है। और वो अपने विरोधी नेताओं की सारी जानकारियां इस तरह से हासिल करता रहता है, और किसी दिन किसी मायावती जैसे नेता के 1 लाख करोड़ के राज हासिल कर लेता है, और उसको जेल में डलवाने की धमकी देता है, उसके भाई को जेल में डालने की धमकी देता है, तो क्या होगा? वो चुनाव ढंग से नहीं लड़ेगी, हार जाएगी। कल्पना कीजिए। और वो जब चुनाव हार जाएगी तो आप आसानी से देश पे कब्जा कर सकते हो। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें, मान लीजिए, कल्पना कर लीजिए कि किसी एक नेता की शादी हो गई है, उसने लोगों से डिस्क्लोज़ नहीं किया है, और उसकी वो जानकारी लीक करने के नाम पे आप जो है उसको ब्लैकमेल कर सकते हैं। इस देश में एक नेताजी हैं हमारे, दिग्विजय सिंह जी, उनका प्रेम विवाह होने वाला था, उनका किससे प्रेम संबंध चल रहा था, उस खबर को लीक किया गया। अफरा तफरी में अपनी और पार्टी की लाज बचाने के लिए उन्होंने जल्दी जल्दी शादी की। ये सब मीडिया में है। तो इस तरह की जो हरकतें अगर सरकार करने लगेगी और अलग अलग जगहों से आपके डेमोक्रेटिक राइट्स का हनन करके अगर वो चीज़ों को हासिल कर लेगी, तो आप बताइए क्या होगा। अलीगढ़ में जब वो लड़की से बलात्कार हुआ तो बहुत सारे नेताओं को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा था। प्रियंका गांधी गांव से, खेतों वितों में से होकर किसी तरह पहुंची थी, आपको याद होगा। ये संस्मरण उन्होंने खुद भी साझा किया है। अब अगर ये सैटेलाइट सर्विलेंस वाला सिस्टम हो तो प्रियंका गांधी को कहीं पे भी पकड़ा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें लगातार धीरे धीरे करके ये जीपीएस रिकॉर्ड आपकी गर्दन को कब्जे में ले रहा है, आपको मुट्ठी में ले रहा है। याद कीजिए कि लोगों के घर में इनकम टैक्स की रिसर्च होती है। अभी ये आता है इनकम टैक्स की सर्च हो गई, किसी के इनकम टैक्स की रेड होती है। तो इनकम टैक्स की सर्च में और रेड में क्या होता है, किसी के घर में, किसी के परिसर में सरकारी अधिकारी घुसते हैं और वहाँ पे फाइलें और डाटा निकाल के उनकी जांच करते हैं, उनको चेक करते हैं। अब अगर टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा आपके ऊपर पकड़ हो जाएगी, नेट ग्रिड टाइप की हो जाएगी, जीपीएस जैसी हो जाएगी, तो फिर उसको आपके घर नहीं आएगा। वो चुपचाप से सरकार खोलेगी, आपकी सारी फाइलें देखेगी, आपके कंप्यूटर में जाके और पता करेगी कौन सा वीक पॉइंट इसके खिलाफ है। बहुत गिरजेश वशिष्ठ वीडियो बनाते यूट्यूब पे, आ जाओ बेटा 252 रुपये तुमने टैक्स चोरी की थी। बहुत सारे लोग थोड़े थोड़े से टैक्स चोरी पे जेल गए हैं इस देश में, ये भी रिकॉर्ड है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हमारे देश में हम देख रहे हैं, और इसके कारण बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने खड़ी हो गई है। और सीसीटीवी का जो नेटवर्क जिस तेज़ी से फैल रहा है, उसके कारण एक और ख़तरा भी खड़ा हो गया है। और वो ख़तरा ये खड़ा हो गया है कि बहुत सारे कॉरपोरेट बड़े जो सरकार में भी दखल रखते हैं, सरकार में ताकत भी रखते हैं, और हमारे देश में लेटरल एंट्री जैसे सिस्टम से बहुत सारे कॉरपोरेट के अधिकारी, आईएएस लेवल के अधिकारी का काम संभाल रहे हैं। वो लोग नौकरियों में घुस रहे हैं और उनको लेटरल एंट्री से सरकारी दफ्तर में और सरकारी कागजात तक पहुंचने का मौका मिल रहा है। यानी जो आईएएस नहीं है वो भी बैठ के सेक्रेटरीट में काम कर सकता है। और ऐसे कॉरपोरेट अगर होंगे
और जिस तरह का कॉरपोरेट वॉर चल रहा है, अडानी है, अंबानी है, तो क्यों ना, कोई बड़ी बात नहीं है कि अंबानी और अडानी का क्या मूवमेंट हो रहा है, किसका माल कहाँ जा रहा है। इस तरह की कॉरपोरेट जासूसी बहुत सारी होती है, उसमें भी इन नेटवर्कों का इस्तेमाल हो जाए, गलत तरीके से इस्तेमाल हो जाए या इस्तेमाल हो रहा हो। ज़रूरी नहीं है कि सब नेट ग्रिड यूज़ करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि सब सैटेलाइट सिस्टम ही यूज़ करेंगे, लेकिन और भी बहुत सारे सिस्टम हैं। दिल्ली में हज़ारों CCTV कैमरे लगे हैं। जब एक आदमी अमर सिंह का फ़ोन टेप करवा सकता है एक लेटर लिख के DCP को और उसकी रिकॉर्डिंग हासिल कर सकता है झूठे लेटर से, तो कौन सी बड़ी बात है कि जो हज़ारों CCTV कैमरे लगाए गए हैं महिला सुरक्षा और फलां चीज़ों के नाम पे, इन CCTV कैमरों के ज़रिए कोई कॉरपोरेट अपनी दूसरी कंपनी की जासूसी नहीं करा सकता। आज अडानी किससे मिलने जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, उनका फलां वाइस प्रेसिडेंट कहाँ जा रहा है, उनका प्रेसिडेंट कहाँ जा रहा है, उनका CEO कहाँ जा रहा है, उनकी कंपनी की किससे मीटिंग है, उनकी मूवमेंट क्या है, उनके माल की मूवमेंट क्या है, ये सब कॉरपोरेट हासिल कर सकते हैं एक दूसरे का और कर रहे होंगे। तो इस तरह से लगातार जो हम लोगों की प्राइवेसी पे खतरा हो रहा है, वो इस तरह से खतरा हो रहा है। और बहुत सारा इस पर रिसर्च हुआ है जो ये बताता है कि पुलिस स्टेट किस तरह से काम करती है, सर्विलेंस स्टेट कैसे काम करती है। ये खाम ख्याली नहीं है, मेरी कल्पनाएं नहीं हैं। वो डेली डॉक्यूमेंट्स की ट्रैकिंग कर सकती है और डॉक्यूमेंट और रजिस्ट्रेशन वगैरह को आइडेंटिफाई कर सकती है, बॉर्डर और ट्रैवल को कंट्रोल कर सकती है। देखिए GPS सिस्टम जो है उसमें मदद करेगा। और वो किस तरह से ये सर्विलेंस के ज़रिए पुलिस बॉर्डर इंस्पेक्शन कर सकती है, बॉर्डर पे सर्चिंग कर सकती है, कंप्यूटर्स के अंदर सर्चिंग कर सकती है, डाटा का डिस्क्रिप्शन मांग सकती है और आपके ट्रैवल को ट्रैक कर सकती है। ये पुलिस सर्विलांस सिस्टम जो है, ये जो सर्विलांस स्टेट है पुलिस की, साइबर पुलिस स्टेट, यानी ऐसी राज्य सत्ता जो साइबर के ज़रिए पुलिस चलाती है, जहां पुलिस की ताकत सबसे ज़्यादा होती है। हम अपने यहाँ पुलिस की ताकत बढ़ते हुए देख रहे हैं। पुलिस अब मुठभेड़ करती है, लोग गौरव का अनुभव करते हैं। पुलिस बुलडोज़र चलाती है, लोग गर्व अनुभव करते हैं। जो कैदी है उसके कुछ अधिकार हैं, उसको वहाँ जाके हवालात में जाने के बावजूद परिवार वालों को फ़ोन करने का अधिकार है और बहुत सारे अधिकार है। उन अधिकारों का भी अतिक्रमण ये पुलिस करती है। एंटी क्रिप्टो लॉज लाती है, हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि क्रिप्टोग्राफी और दूसरी प्राइवेसी एनहांसिंग टेक्नोलॉजीज जो हैं उनके खिलाफ कानून बना दिया जाएगा, ताकि आप, जैसे आप कहते हैं ना टेलीग्राम पे करो जी मुझे मैसेज, सीक्रेट रहेगा, सिग्नल पे करो, इनको बैन करने का भी नियम लाती हैं ऐसी स्टेट्स। और हमने देखा है कि अभी हाल में एक कानून आया था जिसमें व्हाट्सएप से और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा था कि जब सरकार मांगेगी तो आपको ये हमको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ से लेके और कहाँ तक ये मैसेज कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, कैसे ओरिजिनेट हुआ था। और फेसबुक से भी कहा था, और बहुत सारे नियम थे कि जब सरकार ऑर्डर करे, जिस खबर को ऑर्डर करे आपको हटा देना पड़ेगा। ये पुलिस स्टेट का लक्षण है जो आपको दिखाई दे रहा है। जो डाटा है उसको स्टोर करके रखने का भी पुलिस स्टेट अधिकार हासिल कर लेती है। वो डाटा सर्च कर सकती है, ऑर्गेनाइज कर सकती है जो डाटा उसने इकट्ठा किया है। डाटा रिटेंशन रिक्वायरमेंट भी अपनी पूरी कर सकती है, यानी वो आपका जो डाटा लिया है उसको संभाल के रख सकती है। और सर्विस प्रोवाइडर्स को कह सकती है कि इनका डाटा अपने पास रखना, कहीं जाना नहीं चाहिए, जब हम कहेंगे तो हमको वापस चाहिए, ये भी कर सकती है। ये पूरी ये जो पुलिस स्टेट होती है वो उसके ये लक्षण हैं। और ये सारे के सारे लक्षण आप अपने आसपास देखते जाइए कितने लागू हो रहे हैं। बार बार कहना ठीक नहीं पड़ेगा। टेलीफोन डाटा रिटेंशन रिक्वायरमेंट, टेलीफोन कंपनियों को अपनी रिकॉर्डिंग्स को एक खास समय के लिए रखना पड़ता है, इस देश में भी है। सेल फोन डाटा रिटेंशन, ये भी हमारे देश में है। मेडिकल रिकॉर्ड्स, अब आप देखिए हेल्थ आईडी एक बनाया, यूनिक हेल्थ आईडी, और आपको कहा कि हम आपको टीका लगा रहे हैं, कि टीका लगाने के साथ ही एक हेल्थ आईडी बना दी गई और आपके टीके का जो रिजल्ट था उस हेल्थ आईडी में सेव करके रखा गया। और आपको कहा गया आप अपनी हेल्थ आईडी से निकाल लो ताकि आपका मेडिकल रिकॉर्ड एक हेल्थ आईडी में हो जाए। और सरकार की योजना है कि जितनी भी आपकी हेल्थ सारे रिकॉर्ड हैं वो एक ही जगह रखे जाएंगे, यानी सरकार की नज़र वहाँ पे भी रहेगी कि इस आदमी का हेल्थ का मैकेनिज़्म क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लैक ऑफ पॉलिटिकल इंटेलिजेंट बैरियर, जो मैं आपको कह रहा था कि पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में आज की तारीख में बंदिश है। पुलिस इतनी ही जानकारी हासिल कर सकती है, बाकी आईबी करेगी, रॉ करेगी,
लेकिन ये बैरियर ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे, और पुलिस इंटेल बैरियर जो होता है, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के बीच की जो रेखा है वो कमज़ोर हो जाती है, और पुलिस वो सब डाटा भी चुरा सकती है, माफ़ कीजिए, इकट्ठा कर सकती है जो डाटा इंटेलिजेंस एजेंसी करती रही हैं। हैकिंग, सरकार के जो ऑपरेटिव्स होंगे, सरकार के लोग होंगे, कंप्यूटर के मालिक की जानकारी के बगैर उसके कंप्यूटर से जानकारी निकालेंगे। इस देश के बहुत बड़े क्रिकेटर थे, उनके ऊपर कई फिल्में बन चुकी हैं। उनका नाम एक बार इसमें आया था, ये आपका फिक्सिंग में आया था। उसके बाद जब वो वहाँ पर, उस वक़्त वो कागज़ों का ज़माना था, इंटरनेट का नहीं था। छापा मारने के लिए जो इनकम टैक्स के अधिकारी गए, उनके हाथ में कुछ ऐसी तस्वीरें लगी उन महान क्रिकेटर की जो आपत्तिजनक थी, उन्होंने पाँव पकड़ लिए। अगर ऐसी कुछ तस्वीरें सरकार, पुलिस, स्टेट किसी के कंप्यूटर में हैक करके हासिल कर सकती है, तो उससे चाहे तो कनॉट प्लेस पे खड़ा करके डांस भी करवा सकती है। ये सारी चीज़ें हम लगातार देख रहे हैं अपने यहाँ पे, और ये मैंने जो बताया ये आदर्श परिभाषा है पुलिस स्टेट की, और उस पुलिस स्टेट की जो आदर्श परिभाषा के साथ ये चीज़ें कैसे जुड़ रही हैं। तो अब आप इस फैसले को, जिस फैसले को समझ रहे हैं कि सिर्फ एक फ़ैसला है, टोल कलेक्शन का फ़ैसला है, ये टोल कलेक्शन का फ़ैसला नहीं है, आपकी प्राइवेसी पे सरकार की नज़र रखने का फ़ैसला है, ऐसा मुझे लगता है। जो लाखों सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में बसों से लेके सड़कों चौराहे पर लगाए जा रहे हैं, और जिनको कहा जा रहा है सुरक्षा के लिए लगा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है ये सुरक्षा से ज़्यादा सर्विलेंस का मामला है। एक फ्रेम में जब आप सीसीटीवी कैमरे में एक साथ एक तस्वीर में 50 लोग जो गुजर रहे हैं, उन 50 के 50 के चेहरे की पहचान कर सकते हैं आप इस कैमरों में, और उन 50 के कैमरों में से जो आदमी आपको चाहिए, उस आदमी के बारे में 10 सेकेंड के अंदर संबंधित व्यक्ति जिसको चाहिए उसको अलर्ट जा सकता है सिस्टम से। ये है फेशियल रिकॉग्निशन, और हमको लग रहा है कि हमारी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। भाई साहब, अब एक बात सोचिए, क्या धीरे धीरे करके अब आप 2024 कहेंगे, 28 करेंगे, 30 कहेंगे, 29 कहेंगे, आप हमारी खोपड़ी पॉलिटिक्स से आगे जाती नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप से लेके पूरे दिन पॉलिटिक्स ही हमारे सिर पर चढ़ी रहती है। किसी भी समय कोई आदमी आए और चाहे कि आज मैं घोषित करता हूँ, आज से मैं इस देश का तानाशाह हूँ, तो जो चेक्स एंड बैलेंसेस तो काफ़ी कमज़ोर हो ही गए हैं। संवैधानिक संस्थाओं का जो हाल है आपको पता ही है। तो उसके लिए कितना आसान होगा चीज़ों को कंट्रोल करना। आप जुलूस भी निकालना चाहें तो नहीं निकाल पाएंगे। उम्मीद करता हूँ विषय की गंभीरता को आप समझ रहे होंगे, और अगर समझ रहे हों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो की शेयरिंग फास्ट चाहिए, क्योंकि ये वीडियो उड़ भी सकता है। नमस्कार, जय हिंद।